नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी कॉप क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तैनात सिंचाई विभाग के ऑफिसर जो कि अपनी लड़की के रिश्ते के लिए वह लोगों से जिक्र किया करते हैं कि कोई लड़का हो तो बढ़िया बताइए, ऑफिस आने जाने वाले लोगों से, चित परिचितों से। फिर उन्हें एक व्यक्ति बताते हैं कि एक लड़का जो कि सिद्धार्थ नगर में उसका घर है, आप एक बार देख लीजिए। लड़का बहुत अच्छा है और दिल्ली में उसका बहुत बड़ा काम है। दिल्ली में पार्किंग का ठेका लेता है। अब सिंचाई विभाग के ऑफिसर उनके घर जाते हैं। घर का रहन सहन और लड़का उनको एक बार में पसंद आ जाता है। वह अपनी लड़की का रिश्ता उस लड़के से कर देते हैं। लड़का कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को लखनऊ में शिफ्ट कर देता है, वहीं घर खरीद लेता है और बच्चे होने के बाद उनका दाखिला जाने माने स्कूल में करवा देता है। दूसरी घटना दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटती है। दिल्ली में एक व्यक्ति जो कि कल्याण विहार का रहने वाला है, वह बहुत दिनों बाद अपनी कोठी में आता है। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करता है, वह देखता है कि उसके घर से बहुत सारा सामान चोरी हुआ करता है। वह परेशान सा हो जाता है और थोड़ी दूर पे कमरे के अंदर खून पड़ा होता है, ब्लड, जिसकी सूचना वह निकट थाने में देता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, तहकीकात करती है। उस इलाके में ऐसी बहुत सारियां चोरी हुई थी जिनके घरों पे अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। फिर एक टीम का गठन होता है जिसकी मॉनिटरिंग आईपीएस उत्कर्ष सर किया करते हैं। जिस कोठी में चोरी होती है वहां के आसपास के सारे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जाते हैं और पुलिस को एक रोशनी दिखाई पड़ती है, एक सुराग। वो देखती है कि एक स्कूटर जो कि इसी रास्ते अभी खाली जा रहा है और वापसी में उस स्कूटर पे बहुत सारा सामान लदा हुआ था। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और वो जो स्कूटर होता है वह स्कूटर का नंबर DL4SNC8081 होता है। पुलिस उस स्कूटर के मालिक के बारे में जब पता करती है तो वह स्कूटर विनोद थापा नाम के एक व्यक्ति के नाम होता है। विनोद थापा मूलतः नेपाल का रहने वाला था और दिल्ली में वह काम करता था। विनोद थापा को पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है तो विनोद थापा कहते हैं कि यह स्कूटर भी मेरा है और जो आप फोटो दिखा रहे हैं और यह नंबर भी मेरा है, लेकिन यह स्कूटर मैं नहीं चलाता हूं, मेरे जीजा मनोज चौबे चलाते हैं। और कल्याण विहार में आप चोरी की बात को बता रहे हैं तो मैं तो कभी कल्याण विहार गया ही नहीं हूं। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और विनोद थापा के बताए हुए पते पे, सिद्धार्थ नगर पे, विनोद थापा को लेकर पुलिस आती है। पुलिस आसपास के लोगों से और अपने स्तर से जब पूछताछ लोगों से करती है तो लोग बताते हैं कि महेश चौबे तो चोरी कर ही नहीं सकता है। महेश चौबे का एक मकान लखनऊ में, एक लॉज नेपाल में और सिद्धार्थ नगर में उसने एक जमीन एक हॉस्पिटल को लीज पर दे रखी है जिसका 2 लाख रुपए महीने का किराया आता है। तो ये तो संभव नहीं कि चोरी करने वाला व्यक्ति इस तरह का काम करेगा। इतने अच्छे अच्छे काम, इतनी संपत्ति बनाया है। पुलिस थोड़ी देर सदमे में आ जाती है कि कहीं गलत पते पे तो नहीं आ गए। इसकी सूचना पुलिस अपने उच्चाधिकारियों को देती है।
फिर पुलिस अपने स्तर से मनोज चौबे भी उन्हें मिल जाता है, उससे पूछताछ करती है। जिस जिस जगह पे जमीन मकान बताए जाते हैं पुलिस उसके बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि जो दिल्ली में मकान है वह मकान सपना के नाम रजिस्टर्ड है और जो लखनऊ में मकान है वह स्मिता के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है महेश चौबे फिर उन्हें कहानी बताता है कि मैं दिल्ली में पार्किंग का ठेका लेता हूं फला फला जगह पे। पुलिस वहां जाती है लेकिन वह ऐसा कोई काम वहां करता ही नहीं था। जब पुलिस एक बार फिर उसे चेतावनी देती है कि इस बार बता दो, फिर सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है। तो महेश चौबे कहानी सुनाता है कि सिद्धार्थ नगर से मैं 1997 में रोजी रोटी वास्ते मैं दिल्ली आया था। दिल्ली में मैं कीर्ति नगर थाने की कैंटीन में काम करने लगा था। मौका देखकर मैंने कीर्ति नगर कैंटीन में चोरी की थी और फिर मैं पकड़ा गया था। मेरी नौकरी भी वहां से छूट गई थी और मैं जेल चला गया था। जब मैं वापस आया तब फिर मैं सोचा कि अब मुझे इस कैंटीन में तो काम मिलेगा नहीं, क्यों ना जब अब चोरी में नाम आ ही गया है तो चोरी कर लिया जाए। अब चोरी ही किया जाएगा और कुछ नहीं। महेश चौबे अपने सातिर दिमाग का प्रयोग करते हुए वह उन घरों को चिन्हित करता है जिन घरों में पेपर बाहर पड़ा हुआ हो, कोई उसे कई दिन से उठाया ना हो और गमलों में पानी ना दिया गया हो, गमले के पौधे सूख रहे हों, पेड़ की कटिंग ना हुई हो, जो पेड़ की लताएं बेल वगैरह हैं दरवाजे के पास इधर उधर फैली हो, साफ सफाई ना हुई हो, गंदगी हो। महेश चौबे उन घरों को टारगेट करता था। महेश चौबे कल्याण विहार, प्रीतमपुरा, मॉडल टाउन, रोहिणी, अशोक विहार में चोरी करता था। और ये चोरी एक चोरी करता लेकिन बहुत बढ़िया चोरी करता। सारा पैसा गहना समेटने के बाद वह उसे अपने ठिकाने लगा देता, फिर वह चोरी करता। और जब वह पहली बार कीर्ति नगर थाने में पकड़ा गया था चोरी करते हुए, वहां पर भी उसने अपना नाम गलत बताया था और महेश चौबे 9 बार पकड़ा गया था चोरियों में और उसने 9 थाने में अपना अलग अलग नाम बताया था। अब पुलिस फिर पूछती है कि चोरी अकेले करते थे क्या? तो महेश चौबे बताता है कि मैंने किसी को पार्टनर नहीं बनाया था, मैं चोरी हमेशा अकेले ही किया था, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं चलता था, मैं अकेली स्वयं करता था चोरी, जो भी चोरियां होती थी। और जब यह चोरी की कहानी जब वेब पोर्टलों पे समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तो इसकी हेडलाइन होती है, चोरी करते करते चोर बना करोड़पति। यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है। मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जब भी आप कोई रिश्ता देखने जाएं, लड़का का या लड़की का, तो कम से कम पूरी तरीके से तहकीकात कर लें। बिचौलिए आपको बताने का काम करते हैं, लेकिन लड़की लड़का आपको ब्याहना है, शादी करनी है। रिश्ता 2 दिन का नहीं होता है, रिश्ता यह हमेशा के लिए होता है। और जब भी कोई नए रिश्ते की शुरुआत कहीं करें, अपनी लड़की की शादी करें, लड़के की शादी करें, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन पूरी तरह तहकीकात करके ही करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार,
राम राम।